हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा नॉट इक्वल टू 1 बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन z रेज टू पावर p प्लस q माइनस z रेज टू पावर p माइनस z रेज टू पावर q प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स. शो दैट ईदर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बट नॉट बोथ टुगेदर. यानी कि इन दोनों केसेस को शो करना है कि या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकते. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो ध्यान से देखो, यहां से की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी एंड देयर सम इज 0 तो अब देखो, इसको समझ भी लेंगे हम जब हम करेंगे यहाँ पे. तो देखो, z रेज टू पावर p प्लस क्यू ये लिखा हुआ है, माइनस z रेज टू पावर p माइनस z रेज टू पावर q प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हम क्या करते हैं, z रेज टू पावर p प्लस q को ऐसे लिख सकते हैं, z रेज टू पावर p मल्टीप्लाई में z रेज टू पावर q माइनस में z रेज टू पावर p है माइनस z रेज टू पावर q है प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 है. तो अब हम क्या करते हैं, देखो इस टर्म में से और यहां से हमने z रेज टू पावर p को कॉमन कर लिया. तो जैसे ही z रेज टू पावर p को कॉमन किया, अंदर z रेज टू पावर q और माइनस में 1 बच जाएगा. यानी यहाँ से माइनस 1 कॉमन किया तो z रेज टू पावर q माइनस 1 बच जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0. फर्दर इधर से z रेज टू पावर q माइनस 1 को कॉमन कर लिया तो z रेज टू पावर p माइनस 1 बचेगा, डेट इज इक्वल टू 0. तो एक बार तो z रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, z रेज टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यानी या तो कि ये केस हो जाएगा या ये केस हो जाएगा. ठीक है, ऐसा हो सकता है. तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों केस हो रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इधर से अगर केस 1 लेते हैं, केस 1, तो उसमें z रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है. यानी इधर से z रेज टू पावर q इज इक्वल टू 1 बन जाएगा. अब अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा क्या हो सकता है कि अल्फा जो है वो एक बार किसी एक को सेटिस्फाई करेगा, या तो इस केस को या इस केस को, तो दोनों को एक साथ तो कर नहीं सकता. तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ अल्फा सेटिस्फाइज z रेज टू पावर q इज इक्वल टू 1, देन इधर से देखो z का वैल्यू अगर निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा qth रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 रेज टू पावर 1 बाई q. ठीक बात है. तो यहां से देखो इसके रूट्स क्या क्या लिख सकते हैं हम, रूट्स हो जाएंगे 1 अल्फा, देन क्योंकि जीपी में आ रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और ऐसे चलते जाएंगे. लास्ट जो रूट है वो आएगा अल्फा रेज टू पावर q माइनस 1. तो इनका अगर सम लिखेंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस में एंड सॉन आगे चलते जाएंगे, प्लस में अल्फा रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा. तो एक तो हमने यहाँ से शो कर दिया है पहली चीज. फिर उसके बाद देखो सेकंड केस 2 की बात करते हैं. इफ या चलो इसकी बात करते हैं कि z रेज टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इधर से z रेज टू पावर p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो इफ अल्फा सेटिस्फाइज z रेज टू पावर p इज इक्वल टू 1, तो यहां से z का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, pth रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 रेज टू पावर 1 अपॉन में p. यानी इधर से रूट सब क्या बन जाएंगे, पहला रूट आ जाएगा 1, देन अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और ऐसे आगे चलते जाएंगे अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1 तक. तो इनका सम लिखेंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा क्यूब प्लस में एंड सॉन प्लस अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1, ये भी 0 आएगा. तो दोनों चीजें हमने शो कर दी, या तो केस 1 हो जाएगा या केस 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों केसेस साथ में नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, हेंस इट इज शोन. तो इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. तो फाइनल आंसर हमने लिख लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.